आजकल की दुनिया को देखिए। सब भाग रहे हैं, सब बोल रहे हैं। सुनने का तो जैसे किसी के पास टाइम ही नहीं है। पर सोचिए, क्या हो अगर सदियों पुरानी एक तेलुगु कविता की बस एक लाइन हमारी आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे दे। बड़ा दिलचस्प है ना? चलिए आज इसी कमाल के ज्ञान को समझते हैं। तो सुमति शतकम की लाइन शुरू होती है, विनद गुनेवरु चिप्पिन। इसका सीधा सा मतलब है सुनना चाहिए, चाहे कोई भी कह रहा हो। अब पहली बार सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन रुकिए, इसकी गहराई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए तो, आज हम सब इंफॉर्मेशन के एक समंदर में हैं। हर तरफ से आवाजें, राय, ज्ञान, सब कुछ आ रहा है। और हम कितनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, है ना? किसी को सही, किसी को गलत ठहरा देते हैं। पर क्या हम वाकई बात की तह तक जाते हैं? तो इस कविता की एक एक परत को खोलने के लिए हम सिर्फ इसका मतलब नहीं समझेंगे। नहीं, हम इसे एक जाने माने तेलुगु विद्वान रमेश पंडितुलु जी के नजरिए से देखेंगे। उनका जो एनालिसिस है ना, वो हमें इस पुराने ज्ञान के एकदम दिल तक ले जाएगा। ये जो कविता है, ये सुमति शतकम का हिस्सा है। ये असल में नैतिक दोहों का एक ऐसा खजाना है जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को सही तरीके से जीना सिखाया है। और आज हम इसके बस एक पद पर गौर करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए पंडितुलु जी के विश्लेषण के साथ इस कविता के पहले सिद्धांत को समझते हैं। और ये सब कुछ शुरू होता है सुनने की कला से। लेकिन ये वो सुनना नहीं है जो हम और आप रोज करते हैं। कविता का पहला नियम, बिना किसी भेदभाव के सुनो। मतलब बोलने वाला कौन है, वो क्या करता है, दोस्त है या दुश्मन, इन सब बातों को साइड में रखकर सिर्फ उसकी बात पर ध्यान दो। यही तो है ज्ञान के दरवाजे की पहली चाबी। और यहीं पर रमेश पंडितुलु जी एक शब्द पर बहुत जोर देते हैं, विनिदगु। वो कहते हैं कि इसका मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, जैसे कोई आवाज कानों में पड़ रही हो। नहीं, इसका असली मतलब है पूरे ध्यान से, पूरी इज्जत से और खुले दिमाग से किसी बात को समझना। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। अच्छा, तो हमने ध्यान से सुन लिया, पर क्या इतना ही काफी है? कविता कहती है बिल्कुल नहीं। अब आता है सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल कदम। कविता हमें आगे चेतावनी देती है, विनिंत्र से वेग पढ़ो। यानी सुनते ही जल्दबाजी मत करो, कोई फैसला मत लो, तुरंत जवाब मत दो। सोचिए, आज के जमाने में ये सलाह कितनी कीमती है, जहां एक ट्वीट से ही हंगामा मच जाता है। तो सवाल यह है कि ठहरना क्यों है? इसका मकसद है कल यानी झूठ और निजामों यानी सच के बीच फर्क करना सीखना। जो ऊपर ऊपर का शोर है, उसे हटाकर बात की असली जड़ तक पहुंचना। देखिए, असली ज्ञान से सुनने से नहीं, बल्कि उसे परखने से आता है। तो जब हम इन दोनों बातों को मिलाते हैं, धैर्य से सुनना और फिर बिना जल्दबाजी के सच और झूठ को परखना, तो हमारे सामने उस इंसान की एक तस्वीर बनती है जिसे ये कविता एक आदर्श मानती है। ऐसे इंसान को कविता कहती है नीति पुरुडु, मतलब एक गुणी, एक नीतिवान इंसान। ये वो है जिसके पास सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि समझ है, जो सही और गलत का फैसला जज्बातों में बहकर नहीं, बल्कि सोच समझकर करता है। तो देखा जाए तो सुमति शतकम का ये पूरा ज्ञान असल में एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, बिना किसी भेदभाव के ध्यान से सुनो। दूसरा, सुनने के तुरंत बाद रिएक्ट मत करो, रुको और सोचो। और तीसरा, जो सुना है उसमें से सच को झूठ से अलग करो। बस। और कविता अपनी बात इसे एक जबरदस्त लाइन पर खत्म करती है, मनुजुडेपो नीति परुडू महिलो सुमति। मतलब जो इंसान इस प्रोसेस को फॉलो करता है ना, असल में बस वही इस दुनिया में नीतिवान कहलाने के लायक है। सैकड़ों साल पुरानी ये समझ आज हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल छोड़कर जाती है। तो आज की दुनिया में जहां सब कुछ फास्ट है, जहां जल्दी जवाब देने को ही स्मार्टनेस मान लिया जाता है, क्या हम सच में समझने के लिए थोड़ा धीमा होना, थोड़ा ठहरना, इस पुरानी लेकिन जरूरी आदत को फिर से सीख सकते हैं? ये एक सवाल है जो सुमति शतकम आज हम सबके लिए छोड़ गया है।